महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। हालांकि साथ आने में शर्तें लागू हैं, लेकिन अगर सशर्त उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए तो बेशक ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए अभिषेक शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट में। राज उद्धव आएंगे साथ, शर्तें लागू। लौटकर राज ठाकरे घर को आएंगे। उद्धव और राज हम साथ साथ। हे बघा, प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्या याच्यामध्ये कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत। महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का? या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी। जी हां, ये दस्तक है साथ आने की, गुजारिश है एक बार फिर से साथ साथ चलने की। अब इसे सियासी मजबूरी कहिए या फिर ठाकरे बंधुओं के प्रेम की अटूट डोर जो उन्हें एक बार फिर से पास पास लाने का काम कर रही है। लेकिन इस गठबंधन में उद्धव ठाकरे यानी कि विट्ठल भाऊ ने एक शर्त भी लगा दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरक्की के लिए वो राज ठाकरे के साथ जा सकते हैं। शर्तें सिर्फ इतनी है कि महाराष्ट्र के रास्ते में जो भी आए उनके साथ राज ठाकरे दोबारा नहीं जाएंगे। माझं तर मत असे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अगदी किरकोळ भांडणं, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर बातम्या वाचल्यानंतर कळेल मी किरकोळ भांडणाचा संदर्भ काय आहे। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। दरअसल इस मेल मिलाप के बाद शुरू हुई एक पॉडकास्ट में बोले राज ठाकरे। राज ने दिए उद्धव के साथ आने के संकेत। राज के बयान पर उद्धव का भी सकारात्मक रुख। महाराष्ट्र हित में साथ आने की बात कही। एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये। मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे। महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे। म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष काढ। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ये चर्चा रही कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे किसी न किसी समय एक साथ आएंगे। बीते दिनों दोनों तरफ से नेता, कार्यकर्ता और उनके आसपास के रिश्तेदारों के बयानों से ऐसे संकेत मिल भी रहे थे कि दोनों नेता साथ आ सकते हैं। हालांकि ये पहली बार है जब दोनों नेताओं ने इस मामले को लेकर खुलकर टिप्पणी की, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दोनों सचमुच एक साथ आ जाएंगे। सवाल ये भी है कि अगर वो साथ आए तो क्या गठबंधन बनाएंगे या फिर एक ही संगठन में साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर भी सवाल और संभावनाएं पैदा हो गई हैं कि क्या आगामी नगर निगम चुनाव में दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। वहीं पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने कहा, किसी भी बड़ी बात के लिए हमारे विवाद और झगड़े बहुत छोटे और मामूली हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। इस महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए, मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए ये विवाद और झगड़े बहुत महत्वहीन हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि एक साथ आना और एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। उद्धव ठाकरे ने भी इस बयान पर तुरंत और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, परंतु ये एक सशर्त प्रतिक्रिया है। उद्धव ने कहा, मैं छोटे मोटे झगड़ों को किनारे रखने को तैयार हूँ। मैं सभी मराठी लोगों से महाराष्ट्र की भलाई के लिए एकजुट होने की अपील करता हूँ, लेकिन एक तरफ उनका यानी बीजेपी का समर्थन करना और बाद में समझौता करना और उनका विरोध करना, इससे काम नहीं चलेगा। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का कहना है कि महाराष्ट्र हित की आड़ में ठाकरे बंधु स्वार्थ की राजनीति करने की कोशिश में हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार का मामले को लेकर कहना है कि यह उनका आंतरिक मामला है, परिवार और पार्टी नेताओं का आपसी विषय है और अगर भाई साथ आए तो इसमें बुरा ही क्या है। बहरहाल महाराष्ट्र में अगर ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव तय है। वहीं कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं में मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में आने वाले निगम चुनाव से पहले मनसे और शिवसेना यूबीटी साथ आते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ लाइव टाइम्स के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं एक अहम खबर का।